हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं जितेंद्र आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एसपीसी क्लासेज। तो आज हम लोग क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा 2024 में एनोलॉजी टेस्ट, यानी कि जिसको हम हिंदी में बात करें तो सादृश्यता परीक्षण बोलते हैं, तो उससे रिलेटेड अब तक पूछे गए कांस्टेबल परीक्षा में जितने भी सवाल बने हुए हैं तो उन सभी सवालों का संग्रह सिर्फ आपको एक वीडियो में मिलने वाला है, जो कि वीडियो आपका मुश्किल से 30 से 40 मिनट का वीडियो होगा। और इस वीडियो में आपको कितने क्वेश्चंस मिलेंगे मेरे भाई, तो मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, लगभग आपके पास 80 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनको मैंने बहुत ही मेहनत से छांट कर एक ही वीडियो में एकत्रित किया है। तो एक वीडियो से अगर आपके 10 नंबर पक्के होते हैं, ये मान के चलिएगा यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन 100% आने वाले हैं। तो 5 क्वेश्चंस मतलब उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा में 10 नंबर। 5 क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, 10 नंबर। तो 10 नंबर के लिए अगर आपको आधा घंटे देने पड़ जाए तो मेरे हिसाब से वो आधा घंटे बहुत ज़्यादा नहीं होने वाले हैं। तो आधा घंटे में अगर आपके पूरे 10 नंबर कवर हो रहे हैं तो आपको ज़रूर ये वीडियो देखना चाहिए और साथ में आपको शेयर भी करना चाहिए अपने दोस्तों के साथ कि जाओ भैया देख लो, एक ही वीडियो से आपके 10 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा आपसे बात नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा आपका समय भी बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा आएंगे क्वेश्चन पे। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ बता दूं, तो हमारी इस YouTube चैनल का नाम क्या है, एसपीसी क्लासेस, जिसका लोगो है जिद है तो जीतोगे। जिद अगर है तुम्हारे अंदर तो जीतने से तुमको कोई रोक नहीं सकता है। तो चलिए हम बात करेंगे अब सीधे सीधे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हमारे सामने, पहला क्वेश्चन ये रहा। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो क्वेश्चन आपके एनोलॉजी टेस्ट में 4 प्रकार के बनेंगे। तो 4 प्रकार में पहला प्रकार होगा आपका हिंदी पर आधारित। तो हिंदी पर आधारित आपके क्वेश्चंस होंगे पहले टाइप के, हिंदी पर आधारित। दूसरे होंगे आपके अल्फ़ाबेट पे आधारित। तो अल्फ़ाबेट पे आधारित। तीसरा आपका टाइप जो होगा वो नंबर पर आधारित टेस्ट होगा। चौथा आपका जो होगा वो फिगर पर आधारित होगा। तो 4 प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ से बनने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और पहला टॉपिक रीजनिंग का, कोई सी भी किताब उठाएंगे आपको पहला टॉपिक का कौन सा मिलेगा, तो सादृश्यता परीक्षण का ही मिलेगा। तो अब यहाँ पर जैसे पहला क्वेश्चन बात की है, तो पहले क्वेश्चन में आप बहुत ध्यान से समझिएगा। लोलक की गति, आवधिक गति, मतलब लोलक जो होता है वो किस प्रकार से चलता है, इस टाइप में चलता है, तो इसको क्या बोलते हैं, आवधिक गति बोलते हैं। तो घड़ी के हाथ मतलब हाथ वाली जो घड़ी होती है उसकी गति कैसी होती है, अगर घड़ी की बात करें तो सुई पूरे वृत्तीय गति में चलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो वृत्तीय गति इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर बात है। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। तो अगला सवाल हमारे सामने ये रहा। तो अगले सवाल की अगर बात करें तो अगला सवाल आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा कि प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि यहां पर क्या आएगा और यहां पर क्या आएगा। 2 शब्द आपको बताने हैं। इन दोनों शब्दों को आपको रिलेट करना है कि जेल का संबंध किससे होगा, तो मेरे भाई जेलर से होगा। इतनी बात आपको क्लियर है। जेल का संबंध जेलर से होगा, अपराधी से नहीं होगा। जेल का संबंध जेलर से होगा। तो क्यूरेटर का संबंध किससे होगा, अजायब घर से होगा। जेल का मुख्य मालिक जेलर, अजायब घर का मुख्य मालिक क्यूरेटर बोलते हैं उसको। क्लियर बात है। चलिए आगे सवाल पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ध्यान से देखिएगा। कह रहा है यदि रमन को 1 2 3 2 5 लिखा जाता है। यहाँ पर देखिएगा बहुत ध्यान से, ए है, यहाँ पर भी देखिएगा ए है, और दोनों के स्थान पर क्या है, 2 है और 2 है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि आपको करना क्या है। आपको केवल और केवल नंबर पता करना है कि कौन से अल्फाबेट का कौन सा नंबर है। तो आर के लिए 1 हो जाएगा, ए के लिए 2 हो जाएगा, इसी तरह एम के लिए 3 हो जाएगा, ए के लिए 2 हो जाएगा और एन के लिए 5 हो जाएगा। अब सीधा हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे जो पूछा है। हमसे पूछा है कि हमाम का कोड क्या होगा। हमाम HAMAM। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा, H का कोड क्या है, ये रहा लास्ट में, और लास्ट में कोड कितना है, तो लास्ट में कोड है 9। ए का कोड कितना है, ए सेकेंड पोजीशन पे है, यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पे कौन सा है, 2। एम का कोड क्या है, तो एम यहाँ पे है थर्ड पोजीशन पे, तो थर्ड पोजीशन पे हमारे पास कोड कौन सा है, 3। फिर ए का कोड अभी तुमने निकाला 2, एम का कोड अभी निकाला 3। तो उत्तर क्या बनेगा, 92,323। तो 92,323 का ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन यूपीपी कांस्टेबल मेंस एग्जाम 2014 में पूछा गया था। क्लियर बात है, बहुत ही आसान सा सवाल था और आसानी के साथ ही इसको आप कर सकते हैं। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो आगे क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जिस प्रकार कैंची का संबंध कपड़ा से है, जिस प्रकार कैंची का संबंध कपड़ा से है, तो आंसर आपको बताना है किसका संबंध किससे होगा। पहला ऑप्शन है लेखनी का संबंध स्याही से, दूसरा है उस्तरा का संबंध दाढ़ी से, उस्तरा का संबंध दाढ़ी से, उसी प्रकार तीसरा ऑप्शन है भट्टी का संबंध धुआं से, चौथा ऑप्शन है आपका कील का संबंध हथौड़ा से। तो बताइएगा मेरे भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आंसर बहुत आसान है और आसानी के साथ ही इसको आप कर भी सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर बहुत छोटी सी बात समझिएगा। कैंची से हम क्या काटते हैं, कपड़ा काटते हैं। तो उस तरह यानी कि छुरे से हम क्या काटते हैं, दाढ़ी काटते हैं। तो आंसर इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि कैंची से हम कपड़ा काट देते हैं, उसी प्रकार उस तरह से हम दाढ़ी को काट देते हैं। क्लियर बात है। चलिए अगले सवाल पे बात करते हैं। तो अगला सवाल हमारे सामने ये रहा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जिस प्रकार बर्तन का संबंध चम्मच से है, उसी प्रकार तो आपको बताना है उसी प्रकार कैलेंडर का संबंध किससे होगा। तो जिस प्रकार बर्तन का संबंध चम्मच से है, उसी प्रकार कैलेंडर का संबंध किससे होगा, समय से, घड़ी का होगा, छपाई से नहीं होगा, कागज से नहीं होगा। तो कैलेंडर में क्या होती है, तारीख होती है। तारीखों को मिलकर कैलेंडर बनता है और चम्मच भी एक प्रकार का बर्तन है। क्लियर बात है। चलिए आगे वाले सवाल की बात करते हैं। तो अगला सवाल ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को बहुत ध्यान से देखिएगा। कह रहा है अदालत का संबंध जिस प्रकार न्याय से है, तो विद्यालय का संबंध किससे होगा। तो अदालत का संबंध जिस प्रकार न्याय से होगा, तो विद्यालय का संबंध किससे होगा। अदालत में मेरे भाई न्याय मिलता है, तो विद्यालय में क्या मिलेगा, विद्यालय में मिलेगी शिक्षा। क्लियर बात है। बहुत आसान सवाल, आसानी के साथ कर सकते हैं। कांस्टेबल मेंस 2014 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या रहा, तो ये रहा अगला क्वेश्चन। स्पर्श का संबंध जिस प्रकार महसूस करना है, स्पर्श का संबंध जिस प्रकार मेरे भाई महसूस करना है, तो बताना है आपको अभिवादन का संबंध किससे होगा। स्पर्श, किसी को आप स्पर्श करते हैं तो मतलब महसूस कर लिया उसने। तो अभिवादन का मतलब क्या होगा, तो अभिवादन का मतलब क्या होगा, शिष्टाचार से होगा। क्लियर बात है। अभिवादन का संबंध किससे होगा, शिष्टाचार से होगा। स्पर्श का संबंध महसूस करना, तो अभिवादन का संबंध मेरे भाई शिष्टाचार से हो जाएगा। चलिए आगे वाले सवाल पे बात करते हैं। तो अगला सवाल हमारे सामने ये रहा। सवाल में क्या कह रहा है, सवाल बहुत ध्यान से पढ़िएगा। उस विकल्प को चुनिए जो अन्य विकल्प से भिन्न हो। तो उस विकल्प को आपको चुनना है जो अन्य विकल्प से भिन्न हो। पेट्रोल, कार में क्या पड़ता है मेरे भाई, पेट्रोल पड़ता है। टेलीविजन किससे चलता है, विद्युत से चलता है। पेन किससे चलती है, जब तक स्याही नहीं होगी पेन नहीं चलेगी। तो तीन आपके एक समान हुए। और अगला संबंध क्या है, धूल का संबंध झाड़ू से, यही आपका गलत हो जाएगा और आंसर भी आपका क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे वाले सवाल की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपसे यही कह रहा है कि उसको चुनना है जो आपका भिन्न हो। तो भिन्न को आपको चुनना है। हल्का का संबंध भारी से, तो एक दूसरे के अपोजिट यानी कि विलोम शब्द लिखे हुए हैं। हल्का का संबंध भारी से, छोटा का संबंध लंबा से, कठोर का संबंध कोमल से, अपराध का संबंध आरोप से। तो आंसर अलग क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका अलग आंसर हो जाएगा। क्लियर सी बात है। बहुत आसान से सवाल हैं और आसानी के साथ ही आप इनको कर सकते हैं और मुझे तो लगता है हर बंदा ऐसे सवालों को करके आएगा। चलिए आगे सवाल देखिएगा। आगे सवाल में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है न्यायाधीश का जो संबंध न्याय से है, उसी प्रकार सांसद का संबंध किससे होगा। न्यायाधीश क्या करता है भाई, न्याय दिलाता है। ठीक है, न्यायाधीश का काम क्या है, न्याय दिलाना। और सांसद का संबंध क्या है, तो सांसद आप किस लिए किसी को सांसद बनाते हैं कि वो अच्छे अच्छे कानून बना सके, अच्छे अच्छे क्या कर सके, कानून बना सके। तो यहाँ पर कई सारे लोग राष्ट्र आंसर करके आते हैं जो कि
पूरी तरह से गलत है। तो राष्ट्र लोगों से मिलकर बनता है, लेकिन सांसद का काम क्या होता है? कानून बनाना। तो सांसद जो हम सांसद बना के संसद में भेजते हैं, तो उसका काम ही है कि वो अच्छे अच्छे आपके हित में कानून बनाए। चलिए आगे वाले सवाल पे बात करते हैं। तो अगला सवाल ये रहा, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है प्रकाश का जिस प्रकार संबंध किरण से है, तो आवाज का संबंध किससे होगा? आवाज का संबंध किससे होगा? प्रकाश किरणों का समूह है, ठीक है, पढ़ा होगा आपने बहुत पहले से ही। तो प्रकाश का संबंध जिस प्रकार किरण से है, तो आवाज का संबंध किससे होगा? तरंगों से, तरंग से आवाज का संबंध होगा। क्लियर बात है। चलिए आगे वाले सवाल पे बात करते हैं। तो ये रहा अगला सवाल, कुवैत दिनार, कुवैत की मुद्रा क्या है? दिनार है। तो तुर्की की मुद्रा मेरे भाई क्या हो जाएगी? आपको ये चीज बताना है। तुर्की की मुद्रा क्या हो जाएगी? तो जीएस में भी आपने पढ़ा होगा, तुर्की की मुद्रा क्या है? लीरा है। लीरा जो है वो तुर्की की मुद्रा है। कुवैत का क्या हो गया? दिनार। तो तुर्की का क्या हो गया? लीरा। तो आपको थोड़ा सा जीएस का भी बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जैसे मुद्राएं हो गई, राजधानियां हो गई, खेल हो गए, ऐसी चीज़ें, प्रधानमंत्री हो गए, संसद को क्या बोलते हैं किसी देश की। तो इन चीज़ों की जानकारी आपको एनोलॉजी टेस्ट में होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आपके यहाँ से भी बनते हैं। चलिए आगे सवाल पे बात करते हैं। तो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है? पुष्टिकरण का जिस प्रकार संबंध अस्वीकरण से है, तो सृजन का संबंध किससे होगा? तो सृजन का संबंध किससे होगा? पुष्टिकरण का संबंध जिस प्रकार अस्वीकरण से है, तो सृजन का संबंध किससे होगा? तो नष्ट करना से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे भाई ये सब क्या लिखा हुआ है? विलोम शब्द ही लिखे हुए हैं। क्लियर बात है? क्लियर बात है। चलिए आगे वाले सवाल पे बात करते हैं। तो अगला सवाल ये रहा, क्वेश्चन कह रहा है उल्लू जिस प्रकार हू हू करता है, उल्लू जिस प्रकार हू हू करता है, तो बकरी भाई क्या करती है? बकरी, गांव के सभी बच्चों ने बकरी जरूर सुना होगा। तो बकरी का संबंध क्या होता है? बकरी आवाज करती है, मिमियाती है। मिमियाना बकरी के लिए हो गया। और उल्लू कैसे करता है? तो उल्लू करता है हू 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 करके उल्लू बोलता है। तो बकरी किस प्रकार बोलती है? बकरी मिमियाती है। कहाँ कहाँ किसका हो जाएगा? कौवे का हो जाएगा। चलिए आगे वाले सवाल पे बात करते हैं। तो अगला सवाल ये रहा, जिस प्रकार कह रहा है तितली का संबंध कीट से है, तो सांप का संबंध किससे होगा? तो सांप मेरे भाई आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, सांप कैसा होता है? सरीसृप जीव है। तो तितली एक कीट है, सांप क्या है? सरीसृप है। क्लियर बात है। चलिए आगे वाले सवाल पे बात करते हैं। तो अगला सवाल ये रहा, और सवाल में आपसे क्या बोला है? दवा डिस्पेंसरी है, जिस प्रकार दवा डिस्पेंसरी है, तो बंदूक क्या है? बंदूक शस्त्रागार में रखी जाती है। क्लियर बात है। तो बहुत आसान आसान से सवाल हैं, बहुत आसानी के साथ आप इनको कर सकते हैं। चलिए आगे वाले सवाल पे बात करते हैं। तो अगला सवाल हमारे सामने ये रहा, सवाल में क्या कह रहा है? शर्ट का जिस प्रकार संबंध पैंट से है, तो ताले का संबंध किससे होगा मेरे भाई? ताले का संबंध चाबी से होगा। क्लियर बात है। ताले का संबंध चाबी से होगा। 2018 में इवनिंग वाली शिफ्ट में आपसे पूछा गया सवाल है। चलिए आगे सवाल पे बात करते हैं। तो अगला सवाल है, व्हेल मछली स्तनधारी होती है, सबको पता है। तो चूहा कैसा होता है? चूहा कैसा होता है? तो चूहा भी स्तनधारी होगा क्या? व्हेल मछली स्तनधारी है, तो चूहा कैसा होगा? तो चूहा भी क्या होगा? स्तनधारी होगा। पुश करो थोड़ा। तो चूहा कैसा होता है भाई? देखिएगा, चूहा जैसे व्हेल स्तनधारी होती है, तो चूहा भी आपका क्या है? स्तनधारी ही है। अगर वर्ग की बात करें, वर्ड की बात करें, तो ये कृंतक वर्ग में आता है, लेकिन अगर वर्ग की बात करें तो ये स्तनधारी वर्ग में ही आता है। चलिए आगे सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल ये रहा, अगला सवाल आपके सामने क्या है? एथनोलॉजी का संबंध जिस प्रकार मानव जाति से है, तो सेस्मोलॉजी का संबंध किससे होगा? सेस्मोलॉजी से हम क्या करते हैं? भूकंप। भूकंप मेरे भाई आपने पढ़ा भी होगा साइंस में, जनरल साइंस में। चलिए आगे सवाल पे बात करते हैं। तो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में उस पद का चयन करना है। अब एमीटर से धारा का संबंध है, तो सिस्मोग्राफ
से किसका संबंध होगा? तो सिस्मोग्राफ अभी आपने पीछे भी देखा है, तो भूकंप इसका भी सही आंसर होगा। ये भी देखिए 2018 में ही पूछा गया। चलिए आगे सवाल पे बात करते हैं। तो अगला सवाल हमारे सामने क्या रहा? तो अगला सवाल ये है, मधुमक्खी जिस प्रकार झुंड में चलती हैं तो सवार किस तरह से चलते हैं? सवार चलते हैं घुड़सवार दल के साथ, घुड़सवार दल के साथ सवार चलते हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी को कभी आपने देखा है कि अकेले आके आपको काट ले, तो मधुमक्खी कभी आपको अकेले नहीं आती है, वो हमेशा झुंड में आती है। तो सवार किसके साथ आते हैं? तो सवार आते हैं घुड़सवार दल के साथ। चलिए आगे सवाल पे बात करते हैं। तो अगला सवाल ये रहा, बांग्लादेश का संबंध जिस प्रकार ढाका से है, तो बांग्लादेश का संबंध जिस प्रकार ढाका से है, तो इटली का संबंध किससे होगा? आपको भाई राजधानी तो लिखी है, अभी मैंने आपसे बोला था कि राजधानी आपको याद करनी बहुत ज़रूरी है। तो इटली की राजधानी क्या होती है? रोम होती है इटली की राजधानी। चलिए अगले सवाल पे बात करते हैं। तो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 को अगर हम देखें तो शिक्षक स्कूल से संबंधित है, तो अंपायर किससे संबंधित होगा? अंपायर मेरे भाई पिच में होता है, पिच में। आपने देखा होगा आईपीएल आप सभी लोग देखते हैं, तो अंपायर कहाँ पे होता है? पिच में अंपायर होता है। यहाँ मैदान मत लगा देना, क्योंकि मैदान बहुत सारी चीज़ों को मैदान बोलते हैं, और क्रिकेट में ही अंपायर होता है और उसको क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। चलिए आगे सवाल पे बात करते हैं। तो अगला सवाल हमारे सामने ये रहा। तो सवाल में कह रहा है सेमेटिकस भाषा से है, तो नेफ्रोलॉजी किससे है? तो नेफ्रोलॉजी किससे है? तो गुर्दे से संबंधित है नेफ्रोलॉजी। चलिए आगे सवाल पे बात करते हैं। तो अगला सवाल ये रहा, माली का संबंध जिस प्रकार खुरपी से है, तो गांव के सभी लोग खुरपी तो जानते ही होंगे, खुरपी किसे बोलते हैं? तो माली का संबंध जिस प्रकार खुरपी से है, तो सर्जन का संबंध किससे होगा? सर्जन का संबंध किससे होगा मेरे भाई? तो स्केलपल से होगा, स्केलपल से होगा सर्जन का संबंध। चलिए आगे वाले सवाल की बात करते हैं। तो अगला सवाल ये रहा, कह रहा है, सवाल में आपसे कह रहा है दिए गए विकल्पों में उस शब्द का चयन करना है जो उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिया गया युग्म संबंधित है। जैसे लाभ का संबंध हानि से, तो आपको पता है एक लिखा क्या है? अपोजिट लिखा है। तो आधिक्य का संबंध किससे होगा? घाटा से होगा। क्लियर बात है? आगे बढ़िएगा। तो अगला सवाल हमारे सामने ये रहा 27 नंबर। ये रहा सवाल, सोना का जिस प्रकार संबंध हार से है, तो सोने से क्या बनता है? हार बनता है। तो लोहे से क्या बनेगा मेरे भाई? तो लोहे से बनेगी बाल्टी। क्लियर बात है? कमीज कपड़ा से, पुस्तक कागज से, फीता कपड़े से, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बाल्टी। चलिए आगे सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल हमारे सामने क्या रहा? तो अगला सवाल है हमारे सामने ये रहा, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका मतलब इसका संबंध जिस प्रकार किताबों का संबंध ज्ञान से है, तो आपको बताना है फिल्म का संबंध किससे होगा? तो मनोरंजन से होगा। जाहिर सी बात है, फिल्मों से आप क्या करते हैं? मनोरंजन ही तो करते हैं, तो फिल्मों का संबंध मनोरंजन से होगा। चलिए अगला सवाल ये रहा आपका 29 नंबर, मौखिक का संबंध जिस प्रकार कहना है, तो श्रव्य का संबंध किससे होगा? तो श्रव्य का संबंध सुनना से होगा। क्लियर बात है? मौखिक का संबंध जिस प्रकार कहना है, तो श्रव्य का संबंध किससे होगा? तो श्रव्य का संबंध सुनना से होगा। चलिए आगे वाले सवाल पे बात करते हैं। तो अगला सवाल हमारे सामने ये रहा, इंग्लैंड लंदन से जिस प्रकार संबंधित है, तो आपको बताना है बांग्लादेश किससे संबंधित होगा। अभी आपने पीछे किया है कि बांग्लादेश किससे संबंधित होगा? ढाका से संबंधित होगा। चलिए क्लियर बात है? अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल ये रहा 31 नंबर। ये द्रव्यमान का मतलब जिस प्रकार ग्राम से है, तो बताना है आपको कि सेल्सियस से संबंध किसका होगा? आर्द्रता है आपका ऑप्शन, नमी है, तो आंसर की सेल्सियस से हम क्या नापते हैं? तापमान नापते हैं मेरे भाई। तो तापमान नापते हैं डिग्री और सेल्सियस में, तो यहाँ पर द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं? तो ग्राम और किलोग्राम में मापते हैं। चलिए आगे सवाल की बात करें तो अगला सवाल ये रहा, सवाल में क्या कह रहा है? तो सवाल में बहुत ध्यान से देखिएगा, केक को जिस प्रकार हम ओवन में बनाते हैं, केक को जिस प्रकार हम ओवन में बनाते हैं, तो आइसक्रीम को किस में बनाते हैं? तो रेफ्रिजरेटर में बनाते हैं मेरे भाई। रेफ्रिजरेटर में हम आइसक्रीम बनाते हैं और केक को हम ओवन में बनाते हैं।
चलिए अगला सवाल है हमारे सामने, मेघालय। मेघालय जिस प्रकार शिलोंग से संबंधित है उसी प्रकार नागालैंड किससे संबंधित होगा? तो नागालैंड कोहिमा से संबंधित होगा। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग है, तो नागालैंड की राजधानी क्या हो जाएगी? कोहिमा हो जाएगी। चलिए आगे सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल ये रहा, 100 का मतलब शतक है, 100 का मतलब शतक है, तो 10 का मतलब क्या होगा? दशक हो जाएगा। 10 का मतलब क्या हो जाएगा? दशक हो जाएगा। 100 को आप क्या बोलते हैं? शतक बोलते हैं, तो 10 को उसी तरह आप क्या बोलेंगे? तो 10 को आप दशक बोलेंगे। चलिए अगला सवाल है, केसर। केसर जिस प्रकार मसाला से संबंधित है तो सेब उसी प्रकार किससे संबंधित होगा? केसर का यूज हम मसालों के रूप में करते हैं, तो सेब का संबंध फलों के रूप में हम करते हैं, तो सेब का संबंध फलों से हो जाएगा। चलिए आगे वाले सवालों पे बात करते हैं। तो अगला सवाल है ये, कह रहा है लार का मतलब लार ग्रंथियों से है, तो इसी प्रकार पित्त का संबंध किससे होगा? तो पित्त मेरे भाई कहाँ से निकलता है? जिगर से निकलता है पित्त। क्लियर बात है। चलिए आगे वाले सवाल पे बात करते हैं। तो अगला सवाल ये रहा, घी जिस प्रकार वनस्पति होता है, घी का संबंध वनस्पति से है, वनस्पति से है, तो दूध का संबंध पानी से होगा। क्लियर बात है, दूध का संबंध पानी से होगा, ना कि चाय से। चलिए आगे वाले सवाल पे बात करते हैं। ये रहा अगला सवाल 37 के बाद 38 नंबर। 38 नंबर में आपसे क्या बोल रहा है? कुल्हाड़ी का संबंध जिस प्रकार लकड़हारा से है, तो सुई का संबंध किससे होगा? तो दर्जी से होगा, सुई का संबंध। क्लियर बात है। चलिए आगे वाले सवाल पे बात करते हैं। तो अगला सवाल क्या है? घृणा का संबंध जिस प्रकार प्रेम से है, तो घृणा का संबंध मतलब घृणा करना, प्रेम करना, दोनों अपोजिट है, तो अपोजिट आपको बताना है। सदाचार, दुराचार। ठीक है, घृणा का संबंध प्रेम से, तो सदाचार कह रहे नीचे दिए गए रूप से संबंधित मध्य संबंध के से विपरीत है। जो ये दिया है इसका जस्ट अपोजिट होना चाहिए, नहीं कि विपरीत। अब देखेंगे घृणा और प्रेम एक दूसरे के क्या लिखे हुए हैं? अपोजिट लिखे हुए हैं। आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है कि आपने पहला ऑप्शन पढ़ा और आंसर कर दिया तो ये नहीं होगा। सदाचार दुराचार सेम पहले जैसा लिखा है, मित्र शत्रु सेम पहले जैसा लिखा है, पसंद नापसंद सेम पहले जैसा लिखा है, सकुशल सुरक्षित दोनों क्या है? एक दूसरे के सिनोनिम है, यानी कि पर्यायवाची। तो ये अलग है, ये अलग है, तो आंसर कौन सा आपको यहाँ पर करेंगे? ऑप्शन नंबर डी आप यहां पर आंसर करेंगे। चलिए अगला सवाल है, चिकित्सक का संबंध जिस प्रकार रोगी से है, तो शिक्षक का संबंध किससे होगा? तो शिक्षक जो है, शिक्षक का संबंध विद्यार्थी से होगा। चिकित्सक जो है वो रोगी को दवा देता है, शिक्षक जो है विद्यार्थी को शिक्षा देता है। क्लियर बात है। तो चलिए आगे वाले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल हमारे सामने ये रहा, लकड़ी का संबंध जिस प्रकार, लकड़ी का संबंध जिस प्रकार खंड से है, लकड़ी का संबंध जिस प्रकार खंड से है, तो ब्रेड का संबंध किससे होगा? ऑप्शन नंबर 3 स्लाइस से होगा। स्लाइस, लकड़ी मेरे भाई ये है, तो इसको लकड़ी बोलो या खंड बोलो, और ब्रेड को हम अगर इसी को हम स्लाइस में काट दें, स्लाइस यानी कि पीसेज में काट दें, तो वो क्या होता है? ब्रेड होता है। चलिए आगे बात करते हैं। थर्मामीटर से जिस प्रकार हम तापमान मापते हैं, तो थर्मामीटर से जिस प्रकार हम तापमान मापते हैं, तो एमीटर से हम क्या मापते हैं? तो धारा को एमीटर से मापते हैं। चलिए आगे वाले सवाल पे बात करेंगे। अगला सवाल ये रहा, चिकित्सक का संबंध जिस प्रकार रोगी से है, चिकित्सक का संबंध मेरे भाई जिस प्रकार रोगी से है, तो आपको बताना है वकील का संबंध किससे होगा? अभियोक्ता से होगा, ना कि न्यायाधीश। न्यायालय कभी मत लगा दीजिएगा, बैरिस्टर भी कभी मत लगा दीजिएगा। बैरिस्टर तो हम वकील को ही बोलते हैं, न्यायालय में वो काम करता है। चिकित्सक रोगी को दवा देता है, वकील अभियोक्ता का केस लड़ता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर बहुत ध्यान देना है। चलिए आगे सवाल में बात करेंगे। तो अगला सवाल ये रहा, कह रहा है दिए गए युग्म का विशेष संबंध साझा करते हैं व्यायाम तंदुरुस्ती। दिए गए युग्म में से कौन इसी प्रकार से संबंध को साझा करता है? व्यायाम करने से आदमी तंदुरुस्त रहता है, तो आपको बताना है बारिश से फसल आती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। त्याग से सम्मान मिलता है, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं। धन से आनंद मिलता है, ऐसा भी कोई अभ्यास से निपुणता आती है। परस्पर अगर आप अभ्यास करते हैं तो उससे आप क्या होते हैं? किसी भी काम में निपुण हो जाते हैं। चलिए अगला सवाल है ये, सिंह का संबंध सिंह शावक से है। सिंह का संबंध सिंह शावक से है, तो सिंह शावक मतलब शेर का बच्चा।
तो इल्ली किसका होता है? इल्ली होता है भैया तितली का। तितली के बच्चे को हम क्या बोलते हैं? इल्ली बोलते हैं। चलिए आगे आ जाइएगा। ये रहा महाराष्ट्र जिस प्रकार मुंबई से संबंधित है, तो तमिलनाडु किससे संबंधित होगा? चेन्नई से संबंधित होगा। क्लियर बात है? तमिलनाडु किससे संबंधित होगा? तमिलनाडु चेन्नई से संबंधित होगा। चलिए अगला सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल ये रहा। सवाल में क्या बोल रहा है? कलम का जिस प्रकार संबंध नोक से है, तो कलम में नोक होती है। कॉकपिट का संबंध किससे होगा? तो कॉकपिट का संबंध विमान से होगा। क्लियर बात है? चलिए आगे आ जाइए। अगला सवाल ये है, गद्य का संबंध जिस प्रकार अनुच्छेद से है, तो कविता का संबंध किससे होगा? पद से होगा। कविता में क्या होते हैं? पद होते हैं। गद्य में क्या होते हैं? अनुच्छेद होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल ये रहा, सर्दी में जिस प्रकार हम स्वेटर पहनते हैं, तो वहीं बात कर रहा है मानसून में हम क्या पहनते हैं? तो मानसून में हम भैया रबर के जूते पहनते हैं, ताकि हमारे जूते के अंदर से गीले ना हो और अंदर पानी ना पहुँचे। चलिए आगे वाले सवाल पे बात करते हैं। तो अगला सवाल हमारे सामने ये रहा, सवाल नंबर 50। तो बहुत ही आसानी के साथ हमने 49 सवालों को कंप्लीट कर लिया। सादृश्य को पूरा करिए। पाक आइस हॉकी, तो क्रिकेट पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है, तो क्रिकेट कहाँ का है? सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो रही है। तो देखो, पाक जो आइस हॉकी में हम जो गेंद का यूज करते हैं, वो कुछ चपटा सा गेंद होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइस हॉकी में उसी को हम बोलते हैं पाक। यहाँ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा है, पाक यानी कि जिससे हम खेलते हैं। तो क्रिकेट हम किससे खेलते हैं? क्रिकेट मेरे भाई गेंद से खेलते हैं। क्रिकेट का गेंद जो होता है वो गोल गेंद होता है, और आइस हॉकी का जो गेंद होता है वो चपटा टाइप में गेंद होता है। चलिए अगले सवाल की बात करें, तो अब आ जाइएगा वर्णमाला पर आधारित क्वेश्चन। तो वर्णमाला पर आधारित क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है 10 को UG क्यों लिखा जाता है। आपके सामने क्या बोला है? 10 को लिखा जाता है UG और Q। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिएगा चीज़ों को। आपको अल्फ़ाबेट याद होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ये 20 है, ये कितने पे है? 5 पे है। ये 14 पे है। यहाँ पर देखेंगे तो ये 21 है, ये 7 है, ये 17 है। अब देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। 20 से हुआ 21 कितना बढ़ गया? प्लस का 1। 5 से हुआ 7 कितना बढ़ गया? प्लस का 2। 14 से हुआ 17 कितना बढ़ गया? प्लस का 3। तो आपको +1 +2 +3 करके बढ़ाना है। तो रेट कितने पे होता है मेरे भाई? 18 पे, और +1 करेंगे तो 19 आ जाएगा। 19 पे होता कौन सा है? तो 19 पे होता है S। क्लियर बात है? ए 1 पे होता है, और आपको +2 बढ़ाने हैं। +2 अगर बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 3, और 3 पे कौन सा होता है? C होता है। S और C जिस ऑप्शन में आएगा बस आंसर आपका वही होगा। तो आगे आप अपना भी चेक करें तो देखिए 3 ऑप्शन आपके कट गए, केवल एक ऑप्शन बचा है, बस यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर बात है? चलिए आगे सवाल पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कह रहा है कि न्यूज़पेपर का संबंध जिस प्रकार एडिटर से है, तो प्ले का संबंध किससे होगा? एडिटर न्यूज़पेपर। प्ले कौन करता है? एक्टर प्ले करता है मेरे भाई। एक्टर, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पर न्यूज़पेपर जो है वो एडिटर जो है वो न्यूज़पेपर को करता है, तो डायरेक्टर जो है वो एक्ट को प्ले करवाता है, न्यूज़पेपर को एडिटर जो है वो छपवाता है, तो प्ले को कौन कराता है? डायरेक्टर कराता है। एक्टर तो पार्ट को प्ले करता है, तो एक्टर जो होता है वो प्ले करता है। तो यहाँ पर एक्टर आंसर नहीं होगा, थिएटर आंसर नहीं होगा, राइटर आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा? डायरेक्टर आंसर हो जाएगा। क्लियर बात है? चलिए आगे सवाल पे बात करते हैं। तो ये रहा अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में आपसे क्या कह रहा है? जैसे DMT को FNS लिखा जाता है, तो यहाँ देखिएगा ये 4 है, ये 13 है, ये 20 है। क्लियर बात है? 4 से हुआ 6, प्लस का कितना बढ़ा? 2। 13 से हुआ 14, प्लस का बढ़ा 1। ठीक है, 20 से हुआ 19, पहले +2 +1, अब आ गया -1। 20 से हुआ 19। वैसे ही HRG, तो H R और J लिखा है, तो H से हमको क्या करना है? सबसे पहले हमने क्या किया था? तो प्लस का 2 किया था, तो प्लस का 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? J आ जाएगा। अभी देखिए 3 ऑप्शन में आपके पास J है, तो आप इसको कट नहीं कर सकते हैं। R के लिए क्या करना है? +1 करना है, +2 किया यहाँ पर, तो R होता है 18 पे, 18 से 19 हो जाएगा, यानी कि S।
तो जे और एस। अब आपके पास ऑप्शन कट गए, ये आई से चालू था, ये जे से चालू था, ये जे और टी से, ये है जे एस आई। क्लियर बात है। चलिए आगे सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल ये रहा, DDA को जिस प्रकार लिखा जाता है ADD, तो क्या किया, पीछे से चालू कर दिया ADD। तो उसी प्रकार RRB को क्या लिखेंगे, BRR। तो BRR इसमें से आप चेक करिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, सी वाला। क्लियर बात है, ऑप्शन नंबर सी वाला। चलिए आगे सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है ये, यहां पर देखिएगा ER को क्या लिखा जाता है, VI। ER को लिखा जाता है VI। यहां पर बहुत ध्यान से समझिएगा, E का अपोजिट V, R का अपोजिट I, U और इंडियन रेलवे। तो I का अपोजिट यहां पर क्या हो जाएगा, I का अपोजिट तो अभी आपने पढ़ा कि R होगा, Q का अपोजिट क्या हो जाएगा, J हो जाएगा। तो जलेबी को चौड़ी करके J और Q का आप याद रख सकते हैं। तो आंसर आपके सामने क्या बनने वाला है, तो आंसर आप बहुत ध्यान से देखिएगा। तो आंसर कौन सा बनेगा आपका, तो ये आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन आपको नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन आंसर आपका यही बनेगा आर और जे का। तो आयोग ने इस क्वेश्चन को क्या ठहराया था, तो आयोग ने इस क्वेश्चन को गलत ठहराया था। क्लियर बात है, आयोग ने इस क्वेश्चन को गलत ठहराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा। तो क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, BCE का संबंध 10 से है, तो KM और Q का संबंध किस प्रकार होगा। तो बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, अगर आपको अल्फ़ाबेट का नंबर याद है तो आसान बहुत है, कुछ नहीं करना है। B 2 नंबर पे, C 3 नंबर पे, E 5 नंबर पे, अगर सभी को जोड़ दें तो कितना मिल गया, 10। क्लियर बात है। तो K कितने नंबर पे, K है 11 नंबर पे, M कितने पे है, 13 नंबर पे, Q 17 नंबर पे, 17 और 30, 30 10 40 है 41। आंसर नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बस आपको इसी तेजी फुर्ती के साथ ही पेपर को अटेम्प्ट करना है। आधा समय तो जनवरी तो गुजर गई ठंड में, अब मत पड़े रहो भाई रजाई में, मेहनत करोगे सर्दी में तभी मिलेगी भाई अगले साल वर्दी। तो चलिए शुरू करते हैं। यू V 22 पे, E 5 पे, कितना हो गया, 27। तो J 10 पे, Q 17 पे, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C 27। क्लियर आंसर, बहुत आसान सा सवाल था। चलिए आगे सवाल पे बात करें। तो अगला सवाल ये रहा। तो अगले सवाल में इसमें क्या किया है, तो B देखिए कितने नंबर पे होता है, 2 नंबर पे होता है। C कितने नंबर पे होता है, 3 नंबर पे होता है। E कितने पे होता है, 5 पे होता है। अगर सभी को हम 2 से गुणा कर दें, सभी को 2 से गुणा कर दें तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा। तो उसी प्रकार K कितने पे होता है, 11 पे, M कितने पे होता है, 13 पे, Q कितने पे होता है, 17 पे। अब गुणा कर दीजिए सभी का, 17 दूना 34 होता है। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 34 है, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर बार चीज़ों को आपको पूरा हल करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो आप ऐसे ही सवालों में समय कम करके जो बड़े सवाल होते हैं उनमें आप समय लगा सकते हैं। चलिए अगला सवाल ये रहा। यू का लिखा है MN, E का लिखा हुआ है EV, और इसका संबंध किससे है, MN से। तो E होता है 5 पे, M होता है 13 पे। मेरे भाई आपसे मैंने कहा कितना जोड़ दिया आपने, तो 7 जोड़ दिया। V होता है 22 पे, M होता है कितने पे, 14 पे। तो मेरे भाई मैंने आपसे अगर बोलूं यहाँ पर, सॉरी 7 नहीं, यहाँ पर कितना जोड़ दिया, 8 जोड़ा गया। यहाँ पर 8 जोड़ा गया और यहाँ पर बाद में क्या किया गया, 8 घटाया गया। तो 8 जोड़ा गया, 8 घटाया गया। J होता है 10 पे, अगर 8 इसमें से हम जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा। और 18 पे कौन आता है, तो 18 पे मेरे भाई कौन आ जाएगा, 18 पे इसमें से कौन आ जाएगा, J 8, 18 पे R आ जाएगा। ठीक है। Q होता है 17 पे, 17 से अगर 8 तुम माइनस करोगे तो देखेंगे यहाँ पर, तो J का 10 जोड़ा 8 जोड़ा 18 पे कौन आ गया, R आ गया। लेकिन मेरे भाई आप यहाँ पर चेक करिएगा ऑप्शन आप चेक करिएगा। ऑप्शन जैसे ही चेक करेंगे तो ऑप्शन में कहानी क्या बन गई, उल्टी पड़ गई। आपका तो जवाब ही गलत हो गया। लेकिन क्या आपका सवाल गलत है, तो हर बार सवाल गलत नहीं होते, आपको थोड़ा सा दिमाग और लगाना है। थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगाएंगे तो अब आप देखिएगा, 5 और प्लस का 22 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यहाँ पर 13 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। क्लियर बात है, समझ पाए आप। तो अब यहाँ पर आपको देखना है दोनों का जोड़ क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर 10 प्लस 17 कितना हुआ, 27 हुआ। तो
अब आपको 27 वाला ऑप्शन देखना है। तो 27 वाला ऑप्शन आप अगर देखेंगे तो I 9 पे होता है, R कितने पे होता है, 18 पे होता है। अगर दोनों को हम जोड़ दें तो कितना मिल जाएगा, 27 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी है। तो हर बार आप ये मत दिमाग में रखिएगा कि हर बार सवाल ही गलत होता है, कभी कभी आपका दिमाग वहाँ तक नहीं पहुँच पाता जो आपसे वो पूछना चाहता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारे सामने ये रहा और बहुत ही अच्छा सा सवाल है। BCE ये 2 पे होता है, 3 पे होता है, 5 पे होता है, बस वहीं लिख दिया। K कितने पे, 11 पे, M कितने पे, 13 पे, Q कितने पे, 17 पे, 11 13 17, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। चलिए आगे सवाल पे बात करें। अगला सवाल ये रहा। तो सवाल क्या कह रहा है, तो सवाल को बहुत ध्यान से देखिएगा। सवाल कह रहा है सॉक्स को लिखा जाता है TPDLT, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपसे SOCKS और इसको लिखा क्या जाता है, तो इसको लिखा जाता है TPDL और T। क्लियर बात है। यहाँ देखिएगा ये 19 पे होता है, ये 15 पे होता है, ये 3 पे होता है, 11 पे होता है, 19 पे होता है। ये देखिएगा 20 पे होता है, 16 पे होता है, 4 पे होता है, 12 पे होता है, 20 पे होता है। तो आपको एक चीज़ देख के समझ में आई होगी कि हम क्या कर रहे हैं, 19 से 20 जा रहे हैं, 15 से 16 जा रहे हैं, 3 से 4 जा रहे हैं, 11 से 12 जा रहे हैं और 19 से 20 जा रहे हैं। तो +1 +1 +1, पूरा लॉजिक किस पर आधारित है, तो +1 पर आधारित। P होता है 16 पे, 16 का पे अगर +1 करेंगे तो 17 आएगा और 17 पे कौन आता है, Q आता है। A के बाद क्या आता है, B आता है, +1 ही तो करना है। N के बाद क्या आता है, O आता है। T के बाद क्या आता है, U आता है। S के बाद क्या आता है, T आता है। QBOUT ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर। क्लियर बात है। चलिए अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 की अगर बात करें तो देखिएगा 62 में आपसे क्या कह रहा है, AERYL, तो इसको क्या लिखा जाता है, TEAL। तो ये चीज़ें यहाँ पर लिखी जाती हैं। तो क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा है, AERYL, ठीक है। तो इसको लिखा है, अब आपका दिमाग थोड़ा सा चकरा गया होगा कि यहाँ पर तो मेरे भैया 5 वर्ड थे, यहाँ पर वर्ड कितने हो गए, 4 ही बचे। तो यहाँ पर अब देखेंगे इसको क्या लिख सकते हैं, अगर इसको हम अरेंज करें EARLY, इसको आप क्या पढ़ेंगे, अर्ली पढ़ेंगे। और इसको क्या पढ़ेंगे, LATE, अर्ली लेट। अर्ली मीन्स जल्दी, लेट मीन्स देर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या लिखा है मेरे भाई, तो ये क्या लिखा है, इसको बताइएगा ये क्या लिखा है। तो इसको आपको बताना है ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है। तो ये क्या लिखा है, इसको आप देखिए, P है, Y है, A है, H है। तो HAPPY, हैप्पी लिखा है मेरे भाई, हैप्पी लिखा है। तो हैप्पी का आंसर क्या हो जाएगा, हैप्पी मीन्स खुश, सैड, SAD इसका क्लियर आंसर। क्लियर बात है। चलिए आगे वाले सवाल पे बात करते हैं। तो अगला सवाल अंक पर आधारित होगा। तो अंक पर आधारित सवाल होंगे और बहुत ही आसान से सवाल हैं। तो अंक पर आधारित सवाल हैं और इसके बाद आपकी नंबर एनोलॉजी जो होगी वो खत्म होगी। तो 8 का संबंध 65 से, 8 का स्क्वायर 64, +1 किया 65, 82 9 9 81 +1, तो आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर बात है। चलिए आगे सवाल पे बात करते हैं। ये रहा, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर लगाएंगे या क्या लगा देंगे यहाँ पर बताइएगा। ये लिखा है 16 और ये लिखा है 264, तो क्या करेंगे, 16 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर होता है 256। 256 में से हमने कितना जोड़ दिया, तो 256 में से हमने इसका आधा जोड़ दिया, यानी कि 8। हमको कितना मिल गया, 264। तो यहाँ पर इसी तरह हम 22 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाता है, 484। इसका आधा कितना हो जाएगा, 11। तो जोड़ दीजिए, इसमें से कितना आ जाएगा, 495। तो आंसर हमारे पास कितना, 495 हमारे पास आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल ये रहा, 7 7 49 + 1, अभी आपने पढ़ा है 7 7 49 + 1, तो 50 मिल गया। 7 का स्क्वायर + का 1,
तो ये किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर प्लस 1, तो आंसर कितना आएगा हमारे पास 10 आ जाएगा आंसर। क्लियर बात है। चलिए अगला सवाल ये रहा, 258 का जिस प्रकार संबंध 80 से है, 258 का संबंध जिस प्रकार 80 से है, तो 369 का संबंध आप लोगों को बताना है। और ये सवाल आपका लास्ट सवाल होगा और आपको इसका सवाल जवाब जो है वो कमेंट में देना है। तो आज के लिए हम अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो एनोलॉजी से लगभग आपके सारे क्वेश्चंस समाप्त हो चुके हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है SPC क्लासेस।